नमस्कार साथियों। तो आज है 25 फरवरी 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज ठीक ठाक था, मतलब पॉजिटिव में था, और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और उसके बाद शाम पे ओपन हुआ यूएस मार्केट, और यूएस मार्केट की मूड भी काफ़ी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। देखिए, इवन शुरू से ही अच्छा ही चल रहा है। ये देखिए, अभी यूएस में 1:20 पे डॉ जोन्स 0.63% ऊपर। बीच में, मतलब जब शुरू हुआ था बीच में थोड़ा बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट था, बट उसके बाद 10:35 या 10:30 के बाद से डॉ जोन्स भी ऊपर ही मूव कर रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो मूवमेंट है वो शुरू से ही अच्छा ही था, अपवर्ड मूवमेंट ही था। और अभी नैस्डैक लगभग 1.13% ऊपर आ चुका है। एक और बात देखिए, जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन बैक टू बैक कुछ दिन से गिर रहा था, आज एकदम से 7% की स्पाइक कर दिया। 7% की स्पाइक। ये देखिए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की चार्ट है, लगातार गिर रहा था। अभी भी 1 महीने की चार्ट में गिरावट ही दिख रहा है, 6 महीने की चार्ट में भी नीचे दिख रहा है, बट आज एकदम से 7% रिकवर कर गया। बाय द वे, जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है उसका पोजीशन आप देखिए। आपको मैं लास्ट वीडियो में जब मैं दिखा रहा था तब कितना था, 25,600 समथिंग था, जितना मुझे याद है 609 पॉइंट के आसपास था ना। अभी डॉ जोन्स क्योंकि बढ़ चुका है, मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है ना, वो डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं, नैस्डैक को नहीं। सो डॉ जोन्स बीच में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट दिया, तो उसके बाद एकदम स्पाइक किया, अभी अभी रिकवर कर रहा है। सो जिस वजह से अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी थोड़ा सा बेटर हो चुका है, 25,640 पॉइंट पे। मतलब हमारे निफ्टी 50 आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहां से कितना होगा, इधर 40, इधर 18, मतलब 158 पॉइंट ऊपर। तो अभी आप कह सकते हो कि पोजीशन ठीक ठाक है। अब देखने होगा कि कल सुबह तक अगर ऐसा रहता है तो एक अच्छा ओपनिंग या डिसेंट ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज अगर इस बीच में कुछ और जानकारी मिल गया तो डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की जानकारी हमेशा अपडेटेड रहने के लिए, पाने के लिए, ठीक है। और देखिए, ऑलरेडी मैं आपको आज दिन की 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो दे चुका हूँ। तो अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके चेकआउट करके जरूर आना, चैनल पे विजिट करके, ठीक है। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। देखिए, मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की सब्सक्राइब करने से, ओके। अच्छा, अब आ जाइए, कल 26 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डे, फटाफट नोट कीजिए। तेहरान डेलीगेशन हेड टू जेनेवा फॉर थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन। यूएस और ईरान के बीच ट्रेड नेगोशिएशन कह रहा हूँ, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके जो मीटिंग होने वाला है वो कल रात को है, और उसके ऊपर बहुत सारे चीज निर्भर करेगा। खास करके ऑयल प्राइस ऊपर से नीच होगा, नीच से ऊपर होगा, ग्लोबल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, सब इधर से उधर हो जाएगा। और दूसरी फैक्टर, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहा पहले 2 मीटिंग की तरह, तो कहीं ना कहीं इस बार 80 से 90% कन्फर्म है कि यूएस कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन तो जरूर लेगा, इतना कन्फर्म है ना। अब देखना होगा कि कल क्या होता है, तो इसके ऊपर जानकारी मिलता है, मैं आपको कल डेफिनेटली जानकारी दे दूंगा, अपडेट दे दूंगा वीडियो के थ्रू, मिस मत करना। अब देखिए, ये तो जो होगा कल दिखा जाएगा 26 तारीख के दिन, बट उसके पहले अभी दोनों पक्ष की तरफ से, मतलब यूएस और ईरान की दोनों पक्ष की तरफ से थोड़ा सा बयानबाजी चल रहा है। वो होता है ना कि एक फाइनल स्टेज में आने से पहले थोड़ा सा दो पक्ष एक दूसरे को हिट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। तो यहाँ पे जो यूएस की तरफ से कहा गया, देखिए, यूएस इशू न्यू सैंक्शन एज इट डायल अप प्रेशर ऑन ईरान। ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए फ्रेश सैंक्शन इशू किया है, डाला नहीं है, इशू किया है ठीक है। अच्छा, ये कौन कहा, ये कहा आपके स्कॉट बेसेंट, यूएस की जो सेक्रेटरी है। द यूनाइटेड स्टेट हैज इशूड अ न्यू वेव ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट ईरान टारगेटिंग शिप दैट इट सेड आर सेलिंग Iranian oil to help fund the country ballistic missile program। ओके, तो यहाँ पे फ्रेश सैंक्शन इशू किया है, इम्पोज नहीं किया, याद रखना, इशू किया है। अच्छा, उसके बाद देखिए ईरान की तरफ से भी खबर, यूएस ईरान टेंशन लाइव अपडेट, ईरान रिजेक्ट ट्रम्प मिसाइल एंड न्यूक्लियर क्लेम एज बिग लाई। तो रिसेंटली हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो क्लेम किया गया था, जो आपके ईरान की मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके,
तो इसको काटते हुए ईरान की डेलीगेशन ने कहा ये दरअसल झूठ है, ट्रम्प द्वारा झूठ कहा गया। एक्यूज यूएस एंड इजराइल ऑफ डिस इंफॉर्मेशन, और साथ में ये भी कहा कि इजराइल और यूएस मिलके डिस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, मतलब गलत खबर फैला रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा दोनों पक्ष की तरफ से कह सकते हो कि एक दूसरे को थोड़ा सा हिट करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत बयानबाजी चल रहा है। तो बट अल्टीमेटली कल क्या होगा आपके जेनेवा पे, वो देखने लायक रहेगा। और हम सब निवेशक हैं, तो निवेशक की व्यू से ही कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों फिर से जब बाजार ओपन होगा, कल आशा रखता हूँ शाम या रात के भीतर ही ये आ जाएगा खबर। ठीक है, तो जब वो कोई कंफर्म नहीं है कि कितने घंटों तक मीटिंग होगा, वो कोई कंफर्म नहीं है, बट आ गया तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अच्छा आइए थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे देखिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प सीधा सीधा यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ही दोष दे रहा है। किस चीज की, देखिए समझिए पहले। ट्रम्प स्लैम टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, टैरिफ रूलिंग से ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज वांट टू कीप द डील दे मेड, न्यू डील कुड बी फार वर्स। तो यहाँ पे क्या कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने, बेसिकली ये कहा कि देखिए ऑलमोस्ट दुनिया की जो सारे देश यूएस के साथ जो ट्रेड डील या ट्रेड नेगोशिएशन के लिए तैयार हो गया था, कुछ देश कर भी लिया था, बट बीच में ये सुप्रीम कोर्ट वालों टांग अड़ा दिया और सारा खेल बिगड़ गया। ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प कहा, मतलब एकदम सरल भाषा में कहूँ तो। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि न्यू डील कुड बी फार वर्स। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अपना डिसीजन दे चुका है, अपना राय दे चुका है कि रेसिप्रोकल टैरिफ दरअसल इलीगल है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ घोषणा किया 10%, फिर उसको बढ़ाया 15%। आज हमने देखा सोलर के ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिया 126% एवरेजली। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि अभी जो न्यू डील होगा, क्योंकि मोस्टली देश वही कह रहा है कि भाई आप क्लैरिटी दीजिए, हम किसकी बात सुने। मान लीजिए कि भारत है, भारत भी सेम जो ट्रेड डील को पोस्टपोन कर दिया, चाइना भी पोस्टपोन कर दिया, मोस्टली देश पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, क्योंकि देश का मतलब बाकी जो दुनिया की कहना है कि भाई यूएस पहले आप खुद डिसाइड कीजिए, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद हम फॉलो करें, या यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बाद फॉलो करें, क्योंकि दोनों पक्ष की तरफ से दो दो यहाँ पे हो रहा है। तो जिस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ये जो न्यू डील होने वाला है फिर से अलग अलग देशों के साथ, वो और खराब हो सकता है, और पहले से और ज्यादा खराब हो सकता है, वर्स हो सकता है। ठीक है, अब देखना होगा क्या 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 होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो लास्ट ईयर में अप्रैल में जून में जो ट्रेड को लेके इतना खेल चल रहा था, वो खेल फिर से वापस आने जा रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए यूएसटीआर की तरफ से ये खबर। यूएसटीआर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव याद रखना, यूएसटीआर मतलब यूएस टैरिफ रेट टू हिट 15% और मोर सम नेशन। तो यहाँ पे उनकी तरफ से कहा गया यूएस की जो ग्लोबल टैरिफ घोषणा किया रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प, मोस्टली देशों के ऊपर 15% ही इम्पोज होगा, और कुछ देशों के ऊपर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। पता नहीं कैसे होगा, बट फिलहाल यूएस सुप्रीम कोर्ट ने तो इलीगल घोषित किया है। अब देखिए बहुत सारे लोग का कहना है कि ये जो ग्लोबल टैरिफ है ये भी बेसिकली इलीगल है, बट हाँ ये भी फैक्ट है कि देखिए पहले जो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था, वो यूएस की जो व्यापारी है या जो बिजनेस, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन है या जो बिजनेस ग्रुप है, वो सब मिलकर केस किया था ट्रम्प के अगेंस्ट में। अब देखना होगा कि फिर से कौन केस करता है, क्योंकि अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं करता है ग्लोबल टैरिफ के अगेंस्ट में, तो कोई डिसीजन तो नहीं आएगा ना बिना केस किए। तो अब देखना होगा कि कोई केस करता है या नहीं करता है, या कौन करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके रशिया यूक्रेन के बीच। भाई भारत ने एक बहुत बढ़िया काम किया एक्चुअली। यूएन जो यूनाइटेड नेशन की बीच बीच में जनरल असेंबली होता है ना, ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग लास्ट डे आई थिंक की, मतलब आपकी 24 तारीख, 4 साल खत्म हो चुका है, 4 इयर्स। तो जिस वजह से ये जो 4 साल से चलता आया जंग, इसको यूएन की जो जनरल असेंबली पे उठाया गया था, जो भी यहाँ पे मेंबर्स था, भारत ने वोट देने से मना कर दिया। इंडिया एब्सटेन फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशन वोट कॉलिंग फॉर सीज फायर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो वहाँ पे जो मेन एजेंडा था, यह जो पिछले 4 साल से चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, क्या इसको सीज फायर होना चाहिए, मतलब जो देश की राय है अलग अलग ने। तो भारत की जो डेलीगेशन वो वोट ही नहीं किया कि भाई जा बाहर में, बट ये एक्चुअली रशिया की फेवर में किया है, याद रखना। अगर वोट कर देता तो किसी ना किसी को करना पड़ता, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो। अगर रशिया को कर देता, रशिया की फेवर में दे देता, तो वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट में जो सारे देश हैं वो कुछ और भारत के केस में कर सकता था। अगर यूक्रेन के फेवर में कर दिया
तो रशिया के साथ डिस्टेंस हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ही एक डिप्लोमेटिक या आप कह सकते हो कि स्मार्टली यहाँ पे एक डिसीजन लिया कि टोटली एब्सटेन कर दे, और ये एक्चुअली रशिया को ही फेवर किया है, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट एंड आखिरी अपडेट यह है कि जेपी मॉर्गन की तरफ से, जैसे कि आपको पता होगा अभी ग्लोबल टेंशन फिर से पहले जैसा शुरू होने जा रहा है, बीच में थोड़ा और ठंडा हो गया था। तो जेपी मॉर्गन ने लॉन्ग टर्म बेस पे गोल्ड की जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट को फोरकास्ट किया है $4,500 पर आउंस। उसके साथ साथ ये भी कहा कि इस साल पे मतलब 2026 के एंड तक फोरकास्ट किया है $6,300 पर आउंस। और इस बात को दोस्तों आप हल्के में मत लेना। क्यों मत लेना? क्योंकि ये जो व्यक्ति, अभी मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, ये जो व्यक्ति है मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, ये जो व्यक्ति है ये जितने दिन आपके यूएस की गद्दी में है तब तक ग्लोबल टेंशन बने रहेगा। कुछ ना कुछ हरकत तो इनका करने का स्वभाव है, ऑटोमेटिकली गोल्ड की प्राइस भी बढ़ता जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी देखिए अभी हो सकता है कि मतलब अभी ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 12 बजे पे, अभी कोई न्यू तो अपडेट नहीं है, जो भी अपडेट था, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल क्या होगा 26 तारीख, तो कल के बेस पे आई थिंक कि बाजार भी थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। तो कल ऐसा नहीं होगा कि एकदम शार्प रिकवरी हो रहा है या शार्प डाउनफॉल हो रहा है, बट मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होने का मोस्टली चांस है, याद रखना, ठीक है। और कल रात की जो ये अपडेट आएगा, ये दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ जरूर ले लेना, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, बट आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक पहुंचेगा नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन, ठीक है। तो फटाफट हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले लास्ट टाइम एक बार आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल डॉ जोन्स ठीक ठाक ही चल रहा है, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी ठीक ठाक है, और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब भी ठीक ठाक चल रहा है। दोस्तों याद रखना जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर सुबह की जो रीडिंग है दे दूंगा, ठीक है। देख लेना, चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो फिलहाल देखिए ठीक ठाक लग रहा है, अब देखना होगा कि कल सुबह सुबह किस तरफ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई कंफ्यूजन, डाउट कमेंट करके बताइए, जो भी आपका ओपिनियन है इस बारे में, जितने भी टॉपिक हम लोग अभी चर्चा किए, बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।